नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। वक्त हर खबर से आपको खबरदार करने का है। संसद में सुरक्षा चूक को 26 घंटे बीत चुके हैं। देश की तमाम बड़ी एजेंसियां इस समय 2 सवालों का जवाब खोज रही हैं। मास्टरमाइंड कौन है? 13 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी गई? किसी भी खबर पर अपडेट न छूटने की गारंटी देते हुए आज हम आपको इस मामले में अब तक की हर जानकारी देंगे। आपको बताएंगे संसद में आज क्या क्या हुआ। जांच एजेंसी इस समय पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करके क्या जान पाई है और अभी इस समय कहां लेकर गई है। पहला एक्शन लापरवाही के बाद किसके विरुद्ध लिया गया और वो ललित झा कहां है जो चारों आरोपियों को संसद के बाहर तक लाया था। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के अब तक कुल 15 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि संसद से विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का सिलसिला जारी है। 15 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं क्योंकि लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया क्योंकि ये सभी जबरदस्त हंगामा कर रहे थे। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर सेंधमारी करने वालों पर यह हंगामा कर रहे थे और इस पर वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान देने का लगातार दबाव बना रहे थे और मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में जवाब दें और हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा था। दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उन्हें चुप कराने की, शांत रहने की, सदन की कार्रवाई चलते रहने देने की नसीहत दी। कई बार समझाया बुझाया लेकिन वो नहीं माने, तो फिर इन सांसदों को निलंबित करने का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक 14 सांसद लोकसभा से, राज्यसभा से 1 सांसद डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के हैं, उन्हें तो पूरे सत्र के लिए पूरे सत्र के लिए कार्रवाई से यानी कि सदन से उन्हें निलंबित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो यह हंगामा लगातार चल रहा था और इसके चलते इन सांसदों पर ये सख्त कार्रवाई की गई है। लोकसभा की कार्रवाई को ये लोग बाधित कर रहे थे, इस कारण इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब यह भी मुद्दा विपक्ष बना रहा है कि देखिए हमें सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में अभी तक का अपडेट यह है कि आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है। सीधे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास हम आपको लिए चलते हैं। हिमांशु इस खबर पर लगातार पहले दिन से नजर बनाए हुए। हिमांशु, अदालत में पेश कर दिया गया है लेकिन पूछताछ में पुलिस को क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए सईद, बिल्कुल जो है सभी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको पेश किया गया है और पुलिस की तरफ से जो छानबीन है उसमें पता किया गया है कि ये लोग पहले से जो हैं वो कनेक्टेड थे और उन्होंने 12 दिसंबर की रात को जो है वो गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग की और उसके बाद पूरा जो कह सकते हैं कि घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा उसका प्लान किया। यानी कि ये एक तरीके से प्री प्लान था। और इनका उद्देश्य क्या था हिमांशु? इनका उद्देश्य ये था कि हमको सिर्फ जो है अपनी बात को रखना है और संसद के अंदर जाके जो है एक तरीके से अटेंशन सीकर के तरीके से ये लोग एंटर किए थे और इनका ये था कि मीडिया अट्रैक्शन जो है वो उनको मिल जाए और वो उसमें मुझे लगता है कि कामयाब भी रहे। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ऊपर जो है धन्यवाद हिमांशु, और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। बस अब से कुछ ही देर पहले संसद कांड के आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस की टीम निकली तो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद थे। संसद कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये पहली तस्वीर आई है, पहला वीडियो आज तक आपको दिखा रहा है। ये जो लड़की बीच में बैठी हुई है ये लड़की नीलम है, आपने कल, और ये जो लड़का है ये लड़का संसद भवन के अंदर कूदा था। अरविंद की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर यहां से अदालत के लिए रवाना होने वाली। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाकायदा ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस का दफ्तर है और यहाँ पर जो तमाम आरोपी हैं आप देख पा रहे हैं, जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं जो बाकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी हैं उनको बाकायदा यूएपीए लगा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ आप लोग कहना आपने हंगामा क्या कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ ना, आज तक आपसे सवाल पूछ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप?
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो काउंटर आपकी तरफ से कोई भी एक लाइन की क्या वो कारण रहा था? हुई है और यहाँ से पटियाला कोर्ट में पेश करने के लिए लोगों को लेकर जाएगा। ये जो दूसरा आरोपी है मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोलेंगे, जो भी है कोर्ट में बोलेंगे। कोर्ट में बोलेंगे। आप ये देख पा रहे हैं मनोरंजन है, सागर शर्मा है और बकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं कि चारों आरोपियों को पटियाला कोर्ट में काउंटर इंटेलिजेंस की स्पेशल सेल की टीम लेकर रवाना हो गई है और चारों को अदालत में पेश किया जाएगा। मनोरंजन ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि जो भी कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो सागर है, मनोरंजन है, उसको बकायदा जो स्पेशल सेल की काउंटर आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ से रवाना हो गई है और सभी को पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी लापरवाही के बाद अब बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और जल्द से तेजी से आपको हम अब तक का हर अपडेट और उस अपडेट की जानकारी आइए दे देते हैं। संसद सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मियों को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोकसभा सचिवालय के सिक्योरिटी स्टाफ हैं, ये 8 सुरक्षा कर्मी उस जगह पर तैनात थे जहां से आरोपियों ने एंट्री ली है। दूसरा, गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा मामले की जांच कराने का आदेश दे दिया है। तीसरा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत सख्ती से मामले की जांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा, सुरक्षा मजबूत करने के लिए अब बॉडी स्कैन मशीन जैसी एयरपोर्ट पर लगती है बिल्कुल वैसी ही मशीनें संसद में लगाई जाएंगी। पांचवा, संसद के भीतर की सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। छठा, दर्शक दीर्घा के चारों तरफ अब ग्लास की दीवार होगी ताकि कोई सदन में कूद न सके। सातवां, संसद के दोनों सदनों में सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा हुआ तो लोकसभा के 14, राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया जा चुका है। आठवां, स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सभी को आश्वासन दिलाया कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है अध्यक्ष होने के नाते। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है। संसद कांड में एक आरोपी है ललित झा, जो अभी पहली बना हुआ है, फरार है। पूछताछ में खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि ललित झा ही चारों आरोपियों का मोबाइल फोन लेकर संसद के बाहर से कल घटना के ठीक बाद से फरार हो गया। एजेंसी को शक है कि मोबाइल से सबूत मिटाने के लिए ही ललित झा सभी के मोबाइल लेकर भागा है। जानकारी ये भी आई कि ये सब करने के लिए 13 दिसंबर का दिन ललित झा ने ही तय किया था। ललित झा ने ही वीडियो मोबाइल में शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया ताकि ललित झा की लास्ट लोकेशन नीमराना के पास आई। उसकी तलाश में 2 टीमें लगातार छापे मार रही हैं, लेकिन ललित झा फरार है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ अपडेट के साथ तैयार है। बताइए हिमांशु। देखिए, ललित झा बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में भी सेध लगी जब 13 दिसंबर जब बरसी मनाई जा रही थी उस दिन सुरक्षा के अतिरिक्त लगती है संसद में अंदर चले जाते हैं वो लोग बाहर हंगामा करते हैं। तो इसलिए पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के बेहद सतर्क है। आप देखिए, हम इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कोर्ट के बाहर पुलिस यहाँ पर तैनात है, पूरी तरीके से नजर बना के रखी जा रही है। जो न्यू फ्रेंड जो इलाका है वहाँ पर जो स्पेशल सेल का दफ्तर है, जो इंटेलिजेंस का जो स्पेशल सेल का जो ऑफिस है, वहाँ पर उन चारों को रखा गया था जिनसे पूछताछ लगातार जारी है।
दरअसल पुलिस इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है, वो भी जल्द से जल्द, ताकि वो कहा जा सके, उन्हें गिरफ्तार करके वो सारी चीजें निकाली जा सके, ताकि जो एक एक जो इंफॉर्मेशन है कि कैसे संसद की इस वक्त सुरक्षा में इन्होंने गेट लगाया, किस तरीके से उसे छेदा, कहते वो अंदर तक पहुंच गए। और जो रेकी की बात आ रही है कि रेकी जब किया गया था तो ये देखा गया था कि जूते की उस तरीके से चेकिंग नहीं होती, और इसलिए वो जूते के अंदर छिपा करके लेकर के गए थे जो कलर का पटाखा है। तो आखिर ये सारी चीजें इनके पास, क्या कोई पीछे से इनको गाइड कर रहा था? अभी तक जो जांच हुई है, ललित झा एक मेन जो शख्स निकल के आ रहा है, क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड था। ये चार जो फिलहाल गिरफ्तार है, जिन्हें कोर्ट में पेश करना है, इसके अलावा वो विकी जिसके घर पे मीटिंग हुई थी, और अब जब ललित पकड़ा जाएगा तब साफ हो पाएगा कि उससे क्या कोई निर्देश दे रहा है। बिल्कुल सही बात है हिमांशु, आपकी आवाज बीच बीच में रुककर आ रही है। दोबारा हम आपके पास आते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। वहीं संसद में जिस आरोपी सागर शर्मा को सांसदों की मेज पर कूदते हुए आपने वीडियो में देखा, लखनऊ में उसके परिवार से भी पूछताछ चल रही है। लखनऊ में सागर शर्मा के परिवार से यूपी एटीएस और राज्य आईबी की टीम सवाल जवाब कर रही है। यूपी एटीएस को शक है सागर शर्मा माओवादी मॉड्यूल में बेंगलुरु में उन लोगों से संपर्क में था, और ये काफी गंभीर बात है। अगर ऐसा होता है तो सागर के परिवार वालों से इस संबंध में इंटेलिजेंस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। तो संसद में घुसपैठ की प्लानिंग पूरे 1.5 वर्ष से ये लोग कर रहे थे। आरोपी प्लान बना रहे थे, बैठक कर रहे थे, संसद भवन की रेकी कर रहे थे। कैसे, पूरी बात आपको बताते हैं। तकरीबन 1.5 वर्ष पहले सभी लोग मैसूर में मिले, 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले, और तभी ये प्लान बनाया गया। हम आपको ये 15 खुलासे बता रहे हैं। तीसरा ये है, मार्च में बजट सत्र के दौरान बेंगलुरु से मनोरंजन आया और पास लेकर संसद भवन की रेकी की। जुलाई में सागर लखनऊ से आया, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया था, बाहर से रेकी की। रेकी के दौरान मनोरंजन को पता चला कि कहां जूते की जांच ठीक से नहीं होती। 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। सभी लोग 10 की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया। 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे महादेव रोड से सांसद के पीए के पास वहां से कलेक्ट किए गए। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को कलर वाला पटाखा बांट दिया गया। 12 बजे संसद भवन के अंदर दाखिल हुए ये दोनों। ललित वीडियो बनाकर बाहर वीडियो बनाता रहा हंगामे के दौरान, जब हंगामा हो रहा था। पहले सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद सिग्नल ऐप से ये सभी जुड़े। जैसे ही हंगामा हुआ, सभी के सभी मोबाइल लेकर ललित भाग गया। देश को हिला देने वाली इस वारदात की प्लानिंग 1.5 साल से हो रही थी। मुलाकातें हो रही थी, प्लान बन रहा था। संसद भवन की रेकी की जा रही थी, और ठीक उसी दिन उस साजिश को अंजाम भी दे दिया गया जिस दिन संसद भवन पर आतंकी हमले की बरसी थी। अब जबकि संसद में घुसपैठ की पूरी कहानी सामने आ रही है, तो समझ आ रहा है कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था। 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात होती है। 9 महीने बाद सभी आरोपी दोबारा मिलते हैं। बजट सत्र में यानी मार्च में संसद भवन की रेकी होती है। जुलाई में एक बार और संसद भवन की रेकी की कोशिश होती है। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली में जुटते हैं। 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में आखिरी प्लानिंग होती है। 13 दिसंबर को सुबह सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया जाता है। सारे आरोपी इंडिया गेट पर मिलते हैं। आरोपियों के बीच स्मोक बम बांटे जाते हैं। फिर 2 आरोपी संसद भवन में दाखिल होते हैं। तो पीछे से बहुत धड़ाम देसी बहुत जोर से आवाज आई, तो मुझे लगा कुछ गिरा है। तो मैंने पीछे को लौट करके देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने ही ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही कूदा दूसरा, और वो जो पहले कूदा था वो उठ के भागा, तो एकदम लगा कि गड़बड़ हो गई। हमारे जो
पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं। कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। अब इस सनसनीखेज मामले में तेजी से जांच हो रही है। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रधार की तलाश हो रही है। संसद की सुरक्षा में कल जिस तरीके से चूक हुई, उस चूक के बाद अब दिल्ली पुलिस ने जो संसद की तरफ तमाम रास्ते जाते हैं, उन रास्तों की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से हर एक गाड़ी की चेकिंग यहां पर की जा रही है। इन लोगों के पास आधिकारिक पास भी मौजूद हैं। जो संसद की तरफ की जो पार्किंग है, वहां पर लगाने के लिए इनकी गाड़ियों के लिए पास भी मौजूद हैं। उसके बावजूद भी यहां पर देखिए कि हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जो भी गाड़ियां हैं, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जांच एजेंसियों को लग रहा है कि तार कहीं गहरे जुड़े हैं। मास्टरमाइंड कोई और है जो सारी प्लानिंग को दूर बैठा रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। वो कौन है? एक आरोपी ललित झा फरार है। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में बताई जा रही है। उसी के पास तमाम आरोपियों के मोबाइल फोन है। अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर सागर से जुड़ी हुई है। सागर के पिताजी ने पहली बार कैमरे पर बात की है और उन्होंने कहा है कि सागर भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। जो भी हुआ वो गलत हुआ। वो सरकार से बहुत नाराज रहता था, कुछ बड़ा करने की बातें किया करता था। हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसकी बहन ने उसे बेंगलुरु के दोस्त से फोन से संपर्क करते हुए पकड़ा था और मुझसे शिकायत की थी। मैंने उसे कहा कि ऐसा मत किया करो और इससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन सागर ने नहीं माना। सागर का ब्रेन वॉश किया गया। बेंगलुरु के दोस्त ने किया। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कल पुलिस ने काफी देर हम लोगों से पूछताछ की और जिला या राज्य नहीं छोड़ने के लिए हमसे कहा है। तो सागर की बहन और सागर के पिता का ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया। सुनिए। जो भी बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दुख है इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहकावे में चला गया। ने अच्छे में गाड़ी चला रहा, 2 पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है, उसी के सारे सब है। मनोरंजन दाढ़ी रखाए हुए है, वही है जो कुछ है। वो अक्सर घर पे आता था मिलने? नहीं, मेरे यहाँ कभी नहीं आया। तो कैसे शक है आपको उस पर? शक ऐसा है कि फ़ोन पर बातचीत होती रहती। तो बिटिया ने एक बार फोन उठाया, कहने लगे पापा ये दोस्त है बेंगलोर वाला। इतना हमको पता है। बहन को शक था कि ये कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं, वो मनोरंजन की तरफ। हाँ, बात करता था ये। तो आपको क्या, आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी? कभी समझाते थे, बेटा देखो ऐसा कोई काम न करना जिसमें हम लोग इज्जत खराब हो। करे पापा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी इज्जत खराब हो। कभी नहीं ऐसा, यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। हम लोग बहुत पुराने। से बात होती है आपकी? फोन से होती थी हाँ मेरी बात। आजकल हुई? खबरदार में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।